क्या कंगना भूल गई कि अब वो एक जनप्रतिनिधि है? मंडी की ये बेबाक सांसद अपने विवादित बयानों और बेबाक टिप्पणियों के कारण मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती है। कभी किसानों पर और कभी सिख समुदाय पर उनकी टिप्पणियां उनकी अपनी पार्टी भाजपा को परेशान करती रहती हैं। इसी संदर्भ में कुछ दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कंगना रनौत को तलब किया और उन्हें चुप रहने और अपने संसदीय क्षेत्र तक सीमित रहने की हिदायत दी। लेकिन उनके द्वारा दिए गए ताज़ा बयान से लगता है कि उन पर अध्यक्ष जी की बात और उनकी हिदायत का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लगता है कि वो प्रधानमंत्री की जी की नज़र में आपने आपको वो उनकी सबसे खास सिपहसालहर घोषित करना चाहती है, इसलिए वो उल्टे सीधे बयानबाजी करती रहती हैं। अभी हाल में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में गोहर मेले के समापन समारोह को संबोधित करते हुए किसानों के लिए बनाए गए 3 कानूनों को पुनः पास करने और लागू करने की मांग कर दी। स्मरण रहे 3 कानूनों के कारण केंद्रीय सरकार को सबसे लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन का सामना करना पड़ा था और अंत में प्रधानमंत्री जी को इनको वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी थी। हालांकि आज हम इन 3 कृषि कानूनों के गुण दोष की समीक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह बात तय है कि यह कानून किसानों के लिए, विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है। लगता है गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि की सांसद कंगना को इस संवेदनशीलता का आभास नहीं है। सांसद कंगना रनौत को पता होना चाहिए कि आजकल हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और उनकी पार्टी भाजपा तीसरी बार सत्ता में लौटने के लिए संघर्ष कर रही है। वहां के किसान इन कृषि कानूनों का विरोध करते हैं और वह किसानों के जुड़े मुद्दों के चलते भाजपा से नाराज चल रहे हैं। इन विचारों से भाजपा को चुनाव भारी नुकसान हो सकता है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा सेलिब्रिटीज को लोकसभा भेजने के सुखद अनुभव नहीं है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, फिर भी पार्टियां उनके स्टारडम के दम पर जीत हासिल करना चाहती हैं। खैर, अब यह जिम्मेदारी भाजपा नेतृत्व की है कि वह कंगना को चुप रहने या कम बोलने के लिए प्रेरित करें, अन्यथा चुनाव में नुकसान हो सकता है। हालांकि अब कंगना ने अपने बयान पर खेद प्रकट कर दिया है, लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी।